आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार, इसके हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। ये देखिए पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प जो है वो डी है, सिर्फ सिद्धांत याद करना। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें और इसको लिख भी लें। दूसरा है, वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अलग कदम क्या होता है। तो इसका सही विकल्प है ए, अनुमान लगाना। तीसरा है, विज्ञान में प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका सही विकल्प है सी, अनुमान का सत्यापन करना। चौथा है, विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है। तो इसका सही विकल्प है सी, अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। पांचवा है, विज्ञान क्या है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है डी, विज्ञान सोचने, समझने और कार्य करने का माध्यम है। अब है छठवां प्रश्न, विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई, इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही जो विकल्प है वो बी है, टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण। अब है सातवां, विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी है, जिज्ञासा प्रवृत्ति। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब आठवां प्रश्न, विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के निर्णयों पर पहुंचना कब आनंददायक होता है। तो इसका सही उत्तर है ए, जब कार्य को समूह में किया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए कोष्टक में उत्तर भी दिए हुए हैं, तो ये हमें पहले से लेकर 5वें तक में भरना है। पहला है रिक्त स्थान, विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन पहेली जैसा है। तो इसमें पहेली भर लें। दूसरा है, एक कैटरपिलर सुंदर तितली में परिवर्तित होती है। दूसरे में कैटरपिलर। तीसरा है, हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए भोजन आवश्यक है। तीसरे में भोजन लिख लें। चौथा है, विज्ञान हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। चौथे में विज्ञान भर लें। 5वें में, नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये 5वें वैज्ञानिक विधि। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3, पृथ्वी पर किसी सजीव के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो इसका उत्तर है, भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 4, जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है। इसका उत्तर है, जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह सब आखिर होता कैसे है। यह सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट। 5वां है, विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए। उत्तर है, बच्चों में विज्ञान के क्षेत्र में निरीक्षण, प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और खोज करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6, दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, लिखिए। उत्तर है इसका, खाना पकाने में, परिवहन में, संचार में और चिकित्सा में। 7वां है, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है। अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे, बारिश या वर्षा एक प्राकृतिक घटना है जो तब होती है जब जलवाष्प, पानी का गैसीय रूप, हवा में ऊपर उठता है ठंडा होकर और पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में संघनित होता है, जो फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है 8वां, विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर है, यह जिज्ञासा को बढ़ावा देता है
समझ में सुधार करता है और वैज्ञानिक सोच को विकसित करता है। प्रश्न क्रमांक 9, क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका उत्तर है, दिन के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अधिक फैला हुआ होता है, जिससे तारों को देखना मुश्किल हो जाता है। रात में जब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है तो वायुमंडल शांत हो जाता है और तारे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, वैज्ञानिक कौन होते हैं, वे क्या कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर है, वैज्ञानिक वे व्यक्ति होते हैं जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए शोध करते हैं। वैज्ञानिक नए ज्ञान की खोज के लिए प्रयोग करते हैं और डेटा एकत्र करते हैं। 11वां प्रश्न, विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य का क्या महत्व है? उत्तर है, टीम वर्क से वैज्ञानिक अधिक प्रभावी ढंग से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, नए विचार को विकसित कर सकते हैं और अपने ज्ञान और कौशल को साझा कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, विज्ञान का अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए? उत्तर है, विज्ञान का अध्ययन करते समय कुछ महत्वपूर्ण मूल्यों को अपनाना चाहिए, जिसमें जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, सहयोग और आलोचनात्मक सोच शामिल है। अब हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? उत्तर है, यह हमें सीखने, बढ़ने और दुनिया को समझने में मदद करती है। प्रश्न क्रमांक 14, आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है? उत्तर है, पृथ्वी पर जल जीवन के लिए आवश्यक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15, दीपा साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची क्योंकि उसकी साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी। वह यह उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही है कि हवा निकलने का क्या कारण हो सकता है। उसकी यह समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या क्या चरण हो सकते हैं? तो इसके उत्तर है, वैज्ञानिक विधि अनुसार निम्नलिखित चरण हो सकते हैं। पहला है टायर का निरीक्षण, दूसरा धीरे धीरे हवा निकलने की जांच, तीसरा टायर और रिम के बीच का निरीक्षण, चौथा टायर प्रेशर की जांच, पांचवा वाल्व स्टेम का निरीक्षण। प्रश्न क्रमांक 16, आपने अपने जीवन में विज्ञान की कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर है, मनुष्य अपने दैनिक जीवन में विज्ञान की कई प्रक्रियाओं को अपनाता है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। नंबर 1 है अवलोकन, 2 प्रयोग, 3 परिकल्पना, 4 विश्लेषण, 5 निष्कर्ष, 6 तर्क, 7 सत्यापन, 8 पुनरावृत्ति। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। ये देखिए, विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है? उत्तर है, विज्ञान प्राकृतिक दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है। यह हमें चीज़ों के काम करने के तरीकों समझने, पैटर्न और चक्रों की पहचान करने, छिपी हुई प्रक्रियाओं को उजागर करने, घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने और प्राकृतिक दुनिया के संरक्षण में सहायता करने में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता है? उत्तर इसका, विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लगातार विकसित होता रहता है और नए नए रहस्यों को उजागर करता है। विज्ञान की समझ कभी पूरी नहीं होती, हर खोज के साथ नए सवाल उठते हैं और ज्ञान का दायरा हमेशा फैलता रहता है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है? उत्तर है, विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की जटिल समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें ब्रह्मांड के विकास, संरचना और इसमें मौजूद विभिन्न वस्तुओं को समझने में सहायता करता है। विज्ञान के माध्यम से हम उन प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को आकार दिया है और वर्तमान में यह कैसे काम करता है। प्रश्न क्रमांक 20, हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है? उत्तर है इसका, यह कहा जा सकता है कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है क्योंकि विज्ञान प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन है और प्राकृतिक दुनिया हमारे चारों ओर है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, आकाश में तारे और हमारे शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं, सब कुछ विज्ञान के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। ये इसी के साथ हमारा अध्याय एक यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।